भाई समय की नज़ाकत को देखते हुए दिमाग में एक गाना याद आ रहा है। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्या हो गया। भाई क्या सोचा था मुकाबले के बारे में, और वहां पर विसल पोड़ू जो बजा है तो बैंगलोर की टीम वहां पर समझ ही नहीं पाई। 70 ऑल आउट। और वहां पर अगर विसल पोड़ू हैं तो हमारे बीच में विसल छोड़ू हैं जो विसल सीटियां बजा बजा के काम करते थे। ये देखो यही चाहते थे हम। पर ये कमाल की मतलब परफॉर्मेंस रही चेन्नई की। कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके से आके लाली को थोड़ा काला पीला कर देंगे। दो बुजुर्ग लोग उन दोनों की एज अगर काउंट करें तो 77 है, उतने भी रन नहीं बने आरसीबी की। कई बार क्या होता है कि मजाक मजाक में आप ज्यादा जोर से थप्पड़ मार जाते हो, वही काम किया आज। और पहला मैच बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहला मैच ये देखिए किस तरीके से भाई पार्थिव पटेल जो आके 29 रन्स बनाए हैं 35 बॉल में, आखिरी बैट्समैन थे जो रहे वहां पर अंत तक, और कोई नहीं कर पाया। और ये देखिए स्पिनर्स का कमाल, ये महेंद्र सिंह धोनी की सोच है। अनहोनी को होनी कर दे महेंद्र सिंह धोनी। शुरुआत की हरभजन सिंह के साथ, वो भी पावर प्ले ओवर्स के अंदर, और बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस। भाई बाहर लोग तो कहने लग गए कि इंडिया टीम के लिए उनको सिलेक्ट करना चाहिए। पर जाट भाई क्या परफॉर्मेंस रही और ये क्या सोच महेंद्र सिंह धोनी की। देखिए क्या सोच, इसलिए हम सुबह के बाद जब हो रही थी कि एक टीम ने 3 फास्ट बॉलर खिलाए जी, एक टीम ने 3 स्पिनर खिलाए, तो सोच तो साफ थी। उन्होंने विकेट ठीक पड़ी, दूसरों ने पड़ी ठीक नहीं जी। दुल्हन का जब तक घूंघट ना उठे ना तब तक हिसाब नहीं लगाना चाहिए। पर ये सर, ये दुल्हन जो घूंघट जब उठा तो ऐसा खौफनाक घूंघट उठा, क्योंकि जो बैट्समैन थे उनको समझ नहीं आ रहा था कि बैट्समैन बैटिंग कैसे करनी चाहिए। और मेरे ख्याल से चेन्नई ने जाके कह दिया कि अगर आप चेपॉक पे आए तो भाई साहब अपने स्पिनर लेकर आओ और बैट्समैन को बोल दीजिए कि स्पिन खेलना यहां पर अगर आपको नहीं आता है तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल सही बात कही अजय ने कि जब MS धोनी ने विकेट पड़ी होगी और उन्होंने 3 स्पिनर खिलाए होंगे तो शायद जब वो चेंज कर रहे थे टीम तो कोहली तभी देख लेते कि उनके 3 स्पिनर, तो शायद मैं भी एक और ऐड कर लूँ, शायद मुझे ज़रूरत पड़ सकती है। और पहले उन्होंने गेंदबाजी की। अगर चेन्नई पहले बैटिंग करती, अगर वो 140-150 बनाती तो शायद चेज़ ना करने देती, क्योंकि उनके जो तीनों स्पिनर हैं वो कमाल के स्पिनर हैं, मतलब बुजुर्ग हैं। लेकिन आज उन्होंने दिखा दिया कि ये गेम, हम लोग कहते हैं यंगस्टर, लेकिन बुजुर्गों का भी उतना ही ये गेम है। सर आप बुजुर्गों की बात कर रहे हैं तो एक एक करके उनकी बात कर ही लेते हैं। जिस तरीके से बुजुर्गों ने परफॉर्म किया है, नहीं आपकी तरफ नहीं, सबसे यंगेस्ट है यहाँ पर कमरे में एक यंग इंसान है। जैसे वाइन होती है ओल्ड, वैसे जाट भाई होते हैं ओल्ड एंड ग्रेसफुल, यंग हुए जा रहे हैं हमारे शो पे। और बाकी बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस। बात करते हैं स्पिनर्स की। ये हरभजन सिंह जिन्होंने शुरुआत की थी, पावर प्ले में उनको बॉल दी गई और ये देखिए 3 विकेटें, बॉल टर्न हो रही थी। बहुत मुश्किल बैट्समैन के लिए अजय। देखिए इनके लिए अनुकूल थी विकेट, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये भी कहना ज़रूरी है कि ऐसी पिच नहीं है कि आप सोचेंगे 70 पे ही ऑल आउट हो जाए। आई थिंक एक टीम आई थी जो बाहर से आई थी, इसमें बेंगलोर की जो टीम है वो सोच के आई थी ये IPL शुरू हो रहा है, 20 ओवर का मैच है, 200 रन बनाने हैं। सुबह हम यहाँ भी बात कर रहे थे कि आप सोचते हैं कि अगर आपने 200 नहीं बनाए ना तो 20 रन कम है, 180 बनाए, 60 बनाए, लेकिन हर बार आपको पिच देखनी ज़रूरी है। और सिर्फ इसके लिए नहीं, अपनी प्रिडिक्शन के लिए भी बात कर रहा हूँ। हाँ। अगली बार फिर पूछेंगे आप, तो मैं कहा पहले ही पक्का कर लूं। सर हमारा सोफा इतना नाखुश हो गया, बेचारा सोफा ही नहीं आ पाया यहाँ पर। हमारी प्रेडिक्शन सर 100 रन दूर थी तीनों की यहाँ पर। इसीलिए जिसमें खेलना है वो देखना जरूरी है। और जो वो बेंगलोर की टीम है, मुझे लगता है कि वो उसी में रह गई। और जब टीम बना रहे होते हैं, चाहे ऑक्शन की बात करें, आप स्ट्रैटेजी कर रहे होते हैं, आप एक अंदाज़ा लगा के चलते हैं कि यार ऐसी ही मैच चलता है। 2020 क्रिकेट का मतलब है कि मारधाड़ होगी, पावर प्लेयर चाहिए, 200 रन बनाने। यहाँ पे जो गलती कर गए मुझे लगता है कि विकेट आसान नहीं थी, लेकिन ये 70 रन की विकेट नहीं थी जी। अभी वीरू ने बोला 140, 50, 60 भी, अगर 140 भी अगर आप बनाते तो आप गेम में रहते, आप फिर भी जीत सकते थे। तो 140 और 160 में आज के मैच में उतना ही फर्क होता है जैसे 180 और 200 का फर्क होता है। और बैटिंग हैवी साइड जिस तरीके से विराट कोहली वहां पर हैं, AB डिविलियर्स, मोइन अली, लगता है थोड़े आराम से खेल के अप्लाई करना चाहिए था अपने आप को थोड़ा और इसी विकेट के ऊपर। जी बिल्कुल, शायद पहला मैसेज ये देना चाहिए था विराट कोहली की जब वो आउट हो गए कि ये विकेट सिर्फ 120 से 140 का है, इस पर ये मत सोचना कि 160-180 रन बनाएंगे, क्योंकि ये जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं जब भी कप्तान था या जब भी मैं स्पोर्ट्स स्टाफ में कोचिंग तौर पर रहा तो ये कम्युनिकेट ज़रूर कराता था कि जाओ पूछो तो सही बैट्समैन से अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कितने इस पे विकेट पे रन बन सकते हैं। और उसके अकॉर्डिंग ये अगर आप 200 का विकेट आप ये सोच के चलो 170 रन बनाने हमने तो 200 से ज़्यादा ही बनेंगे। लेकिन अगर आप ये सोच के जाओगे 200 बनाने हैं तो फिर आप 170 भी नहीं बना पाओगे। तो क्योंकि ये माइंडसेट होता है बैट्समैन का, जो 200 के लिए जाता है तो फिर वो ख़राब गेंद का इंतज़ार नहीं करता, अच्छी गेंद पे मारने की कोशिश करता और आउट हो जाता है। और आज वैसे ही हुआ। अगर कोहली सिर्फ आराम से 20 ओवर 15 ओवर खेलने को देखते कि 140-50 रन बनाने तो वो बनते उतने रन।
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कोहली के बाद बस कोई भी बैट्समैन वहां पर थम नहीं पाया और विकेटें गिरती रही। ये मतलब चेपॉक के फैंस देखकर बेहद खुश हो गए थे और बेहद खुश हो गए थे वहां पर, क्योंकि जो इमरान ताहिर है हमारे दूसरे जो सीनियर किंग, वहां पर जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की और खासतौर से उनकी सेलिब्रेशन जो है, जो भाग के निकलते हैं वहां से अजय, जो मतलब कि भाग के पूरा दायरा लेकर आते हैं पूरे स्टेडियम का, ऐसा लगता है भाग ही जाएंगे स्टेडियम से। पर बहुत बेहतरीन बॉलिंग उनकी भी आज। बिल्कुल, आज ये आपके आंकड़े आप देख लें कितने बढ़िया हैं, लेकिन इनकी जब तक गेंदबाजी आई थिंक हरभजन सिंह ने और चहर जैसे शुरू में ही 4 इतने आउट कर दिए थे, इनके लिए काम आसान हो गया। इन्होंने जाके सिर्फ फसल काटनी थी, जो फसल लगानी थी ना वो सारी पहले हो गई थी। जब आप 5 आउट कर देना तो ताहिर क्या कोई भी बॉलर लगता है। और सर 18 डॉट बॉल, मतलब ये देखिए ना, शार्दुल ठाकुर ने 1 ओवर भी नहीं डाला है जी। रैना 2 ओवर डाल गए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि हरभजन सिंह के 4 ओवर हुए तो 2 ओवर रैना से भी उन्होंने कराए, फिर ताहिर को लेके आए, फिर जडेजा को लेके आए कि जब 2 लेफ्ट हैंडर बैट्समैन थे तब जडेजा को बॉल नहीं थी, तब उन्होंने सुरेश रैना को बॉल दी और सुरेश रैना ने भी अपना 1 ओवर डाला। अच्छा, तो उनको मालूम है MS धोनी को कि अगर शायद उस टाइम में वो शार्दुल ठाकुर को कराते तो वो आसान होता खेलना बजाय कि एक स्पिनर के, तो इसलिए शायद एक दीपक चहर के अलावा किसी भी तेज गेंदबाज को दी, इवन अपने ब्रावो को भी उन्होंने गेंद नहीं थमाई। ये अगर आप चेन्नई के फैन है, बड़ा एक हैप्पी बॉलिंग कार्ड है आपके सामने। देखिए किस तरीके से बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की है, विकेटें ली। इसकी फोटो ले लेनी चाहिए। ये बार बार नहीं आते ये ऐसा कार्ड है, इसकी फोटो लेके लगा लें, और खासकर जो स्पिन गेंदबाज है, क्योंकि ये रोज देखने को नहीं मिलेगा। ताहिर साहब को तो जो भागते हुए जाते हैं बस पे तो रोज देख सकते हैं आप, यहाँ पर तो लाइफ टाइम के लिए चीजें रहती हैं। यहाँ पर कहीं जाने की जरूरत है, फोटो लेने की जरूरत नहीं है आपको। जब लगा और ऑनलाइन आ जाइए यहाँ पर, हमारे पास क्लिक बस पे आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि ऐसे फिगर दोबारा नहीं देखने आते। ये मतलब ये वैसे, पर ऐसी विकेट देख के हो सकता है यहाँ पर, मतलब टीम अभी बाकी सारी टीमें देख रही होंगी कि भाई साहब यहाँ पर आओ, अगर हुई ना तो भी ऐसे फिगर नहीं देखने को मिलेंगे आपको। बट अब जो भी टीम चेन्नई आएगी वो ये सोच के आएगी यहाँ पर 200 नहीं बनने, हाँ यहाँ पर बनने ही 140 150 है। अगर 160 बना दिया था आपने तो शायद वो विनिंग टोटल हो सकता है। तो ये माइंडसेट से आएगी यहाँ पर टीम में, क्योंकि कुछ टाइम पहले चेन्नई का ऐसा विकेट होता था कि जो सपाट और हार्ड होता था, जिस पे आप सोचते थे 180-200 रन बनेंगे, लेकिन शायद ये सीज़न का पहला मैच है और विकेट और स्लो होता जाएगा, जैसे अजय भाई ने पहले बोला। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अब टीमें आएंगी तो इसी माइंडसेट से आएंगी, 140-150 बनाओ तो शायद आप फाइट कर सकते हो उसमें। भाई फाइट तो हम देखना चाहेंगे। और यहाँ पर जो लाल फैंस हैं, जो रेड फैंस हैं, उनके लिए भाई बैंगलोर के कई सारे फैंस हैं। मतलब कि सवाल इतना अच्छा नहीं है, लेकिन पूछना तो पड़ेगा, क्या कुछ कर सकते हैं इस वक्त। उनके पास है भाई वहां पर 2 स्पिनर, मोइन अली हैं और दूसरी तरफ वहां पर युजवेंद्र चहल। यार मतलब बहुत ज्यादा है बड़े भाइयों, लेकिन ये पूछना मतलब अजीब लग रहा है मुझे, पर क्या 70 रन काफी, मतलब कुछ कर पाएंगे यहाँ पर, कुछ हो सकता है? फाइट पक्का होगी। एक काम कर सकते हैं कि मैच बहुत जल्दी खत्म करा 6 ओवर में ही शायद 70 रन बनवा सकते हैं जी। वो जरूर कर सकता है बैंगलोर, क्योंकि वहां पर जो है प्रॉब्लमैटिक काफी सिनारियो है। और चेन्नई के जो बल्लेबाज हैं वो बहुत बढ़िया, ये दिखाते हैं द प्लेइंग 11 नाउ फॉर द चेन्नई सुपर। यहाँ नाम ही नाम है, अंबती रायडू, वॉटसन है, रायना है, महेंद्र सिंह धोनी खुद, केदार जाधव, रविंद्र जडेजा, ड्वेन ब्रावो, यहां तक और नीचे तक बैटिंग कर रहे हैं। तो भाई इस पूरी बैटिंग लाइनअप को आउट करना। 2 मैच मुझे याद आते हैं, एक दीपक चहर ने जितवाया था पंजाब के अगेंस्ट और एक शार्दुल ठाकुर ने जिताया था। तो वो भी बैटिंग करते हैं जी। ऐसा नहीं है कि बैटिंग इनकी नीचे तक है पूरी, तो बट उनकी नौबत नहीं आएगी आज 70 रन। तो ये कह रहे थे कि शायद फाइट तो पक्का होगी, लेकिन ग्राउंड पे नहीं, ड्रेसिंग रूम में बात नहीं होगी। ये बात ड्रेसिंग रूम की बात कर रहे हैं आप। ऐसी परफॉर्मेंस के बाद टीम में बदलाव हुई है। आरसीबी के ड्रेसिंग रूम में अभी माहौल काफी बुरा होगा। क्या बातचीत कर रहे होंगे दूसरे से इस वक्त, क्या कह रहे होंगे? देखिए, जब इतना कम स्कोर बनता है तो कोई बातचीत नहीं करता, सब आंखें चुरा रहे होते हैं कि कोई मुझे ना देख ले, मुझे ना कुछ कह दे, क्योंकि मैं भी आउट होके आया हूँ। तो यही है कि एक खराब मैच है, इसको निकाल दो, भूल दो, जितनी जल्दी भूल जाओ उतना अच्छा टीम के लिए और अगले मैच के लिए तैयार हो। तो शायद आज कोहली यही कहेंगे कि ये बैड डे था ऑफिस में और इस बैड डे को भूल जाओ, अगले दिन नया दिन निकलेगा, नई शुरुआत करेंगे, शायद बेहतर शुरुआत करें और अपने घर में खेलेंगे। शायद उनको भी कॉन्फिडेंस है कि यहाँ पर तो हम लोग अच्छा खेलेंगे बैंगलोर में। भाई शाहरुख भाई ने कहा था कि 70 मिनट और यहाँ पर भी 70 रन है। तो ऐसी कोई स्पीच जारी होगी भी ड्रेसिंग रूम के अंदर के भी हमारे भी 70 रन, ये रोक सकते हैं हम 70 रन। युजवेंद्र चहल, मोइन अली, आप भी थोड़ा स्पिन करो, रॉन्ग वन, लेफ्ट वन, राइट वन डाल के इनको आउट करो। नहीं देखो, रोकने को तो होने को कुछ हो सकता है, लेकिन मुझे तो नहीं नजर आता। अनहोनी तो होती है। एक बार इंडिया पाकिस्तान का मैच था, 125 पे ऑल आउट हो गए थे, शारजा का मैच था
उस ज़माने में, और वो 50 ओवर का मैच था, जी। तब भी कोई नहीं सोच सकता था। लेकिन उस दिन भी उसको 87 पे, आई थिंक 87 या 89 पे पाकिस्तान आउट हो गई थी। तो हो तो सकता जी। है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में एक बार देखा है मैंने कि अब दोबारा होगा, यहाँ पे मुझे उम्मीद नहीं है, क्योंकि उसके लिए बहुत चीज़ें ज़रूरत होती है। कोई प्रेशर होना ज़रूरी है। अगर कोई सेमीफाइनल हो, फाइनल हो, 2 आउट हो गए, 1 रन आउट हो गया, कोई प्रेशर आया, यहाँ पे तो कुछ होने का कुछ नज़र ही नहीं आ रहा ना, क्योंकि 4-5 जब आउट होंगे तब प्रेशर के बाद आएगा महेंद्र सिंह धोनी अंदर, जी। तो उनको प्रेशर से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए उल्टा सोचते हैं यहाँ पर, आपको क्या लगता है, प्रेडिक्शन दीजिए कितने ओवर में काम तमाम होने वाला है हाँ, और कितने विकेटें गिरेंगे? ये बोलिए भाई आप। ये मुझे लगता है कि शायद 8वें ओवर तक खत्म हो जाना चाहिए। 8 गेम आप, कोई विकेटें गिरेंगी कि विकेटों के गिरेंगी, 2 विकेटें जरूर। 2 विकेटें गिरेंगी आप। आपको क्या लगता है? 8 ओवर थोड़ा आगे ले जाओ। मैं थोड़ा आगे ले जाता हूँ, काफ़ी आगे। देखो, इनका खेलने का स्टाइल है, ये अपने हिसाब से अगर ये आप रन बॉल प्लेयर थे नहीं नहीं देखा, अगर ये खेलते तो 8 ओवर में 8 बढ़ ओवर जाता। में। हमारे जैसा खेलता तो 14-16 ओवर तक तो लेके जाता है। चलिए, बहुत ही मुश्किल टास्क वहां पर आरसीबी के लिए।